हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमें सबसे पहले फैक्टर करने होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21, यानी कि 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 से करेंगे 3 टाइम। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगेन हम 3 से करेंगे। 12 के हमारे फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे ही 15 के भी फैक्टर निकालेंगे हम एलसीएम से। 3 से करेंगे 5 टाइम, 5 से करेंगे 1 टाइम, तो हमारे 15 के 15 के फैक्टर हुए हमारे 3 गुणा 5। अब निकालेंगे हम 21 के फैक्टर, यानी कि 21 के। 3 से करेंगे 7 टाइम, अगेन 7 से करेंगे 1 टाइम, तो हमारे 21 यानी कि इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 7। अब हम इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन तीनों में 12 के फैक्टर्स में, 15 के फैक्टर्स में और 21 के फैक्टर्स में हमारा कॉमन क्या है, ये 3 हमारा तीनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 3। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 हमारा कॉमन था 3, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये इन सब की करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15 इंटू 7, 4 15 और 7 की मल्टीप्लाई। 4 7 टाइम 28 इंटू 15, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 की 8 टाइम 0, 15 की 2 टाइम 30 और कैरी में आ जाएंगे हमारे, आ जाएंगे 420। तो हमारे एलसीएम और एचसीएफ दोनों आए हैं। ये हमारे एचसीएफ आया हमारा 3 और एलसीएम आया हमारा 420। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। सबसे पहले हम 17 के फैक्टर निकालेंगे। 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर, यानी कि 17 क्या है हमारा अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 17 के हमारे फैक्टर खुद या तो 17 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका गुणनखंड, यानी कि जिनके हम फैक्टर करें तो उनका फैक्टर या तो वो संख्या खुद या फिर फैक्टर 1 होगा, अलग उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब हम 23 के फैक्टर करेंगे, 23 के करेंगे तो 23 भी खुद से डिविजिबल होगा, तो यहाँ हमारे 23 के भी फैक्टर क्या आएंगे 23 इंटू 1। अगेन हम 29 के फैक्टर करेंगे, 29 को भी हम 29 से ही डिवाइड करेंगे, तो 29 के भी फैक्टर हमारे क्या आएंगे 29 इंटू 1। अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है हमारा 1 जो है हमारा तीनों में आया, 17 में भी, 23 में भी और 29 में भी। जो भी हमारा प्राइम फैक्टर्स, जो भी हमारा प्राइम नंबर्स होगा उनके हमेशा एचसीएफ जो होगा उनका कॉमन फैक्टर, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 होगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 की हम 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की 3 टाइम करेंगे 1, कैरी 17 टू 34 और ये 5 हमारा कैरी में था। इसकी अब हम 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9331, तो हमारा एलसीएम आया 11,339, यानी कि 11,339। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार, 2 से करेंगे फिर 2 बार, 2 से करेंगे फिर 1 बार। अब हम इसको 9 से डिवाइड, 9 को फैक्टर करेंगे 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। 25 का करेंगे 5 से 5 टाइम और 5 से करेंगे इसको 1 टाइम। तो हमारे 8 के फैक्टर क्या आए हैं, 8 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे 9 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3। अब 25 का फैक्टर आया है हमारा 5 इंटू
5। अब मैंने बताया था जो भी नंबर है इसमें अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका HCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये सब क्या होंगे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इनके सबके, तो हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा 1 और LCM आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो ये सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 4, 2 टाइम 8 मल्टीप्लाई 3 3 9 5 5 25 8 9 टाइम 72 मल्टीप्लाई 25 और 72 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 25 2 टाइम 50 25 7 टाइम ये आ गया हमारा कैरी लग के 1800। ठीक है, LCM हमारा आया है 1800। ये हमारे हो गए इसके तीनों थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि HCF हमें दिया है 9। किस किस का HCF, 2 नंबर होंगे कोई, उन्हीं का हमने HCF निकाला होगा, या 1 नंबर का HCF निकाला होगा, या फिर 3 नंबर का HCF निकाला होगा। तो इन्होंने हमें यहाँ 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर का हमारा HCF आया है 9 और उन्हीं 2 नंबर का हमें LCM क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा LCM। ये हमें HCF दिया है और LCM दिया है। आइए हम इसको निकालते हैं। ये हमें 2 संख्याएं दी हुई थी। पहली संख्या को मैं मानूंगी A, ये दिया था हमें 306, B दिया है हमें 657 यानी कि 657 और HCF कितना दिया है हमें, इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है हमें 9 और LCM हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुणा B, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो 2 संख्या मैंने यहाँ कौन सी ली हैं, 3 0 6 A की वैल्यू रखी है और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 5 7। तो और हमारा HCF क्या है 9 और LCM तो हमें निकालना है। तो LCM निकालेंगे, LCM को हम इधर रहने देंगे और 9 जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको हम इसके साथ डिवाइड में ले आएंगे। तो जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा वो हमेशा किस में जाता है, डिवाइड में जाता है दूसरे नंबर के। अब हमें निकालना है ये LCM। अब 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 से हम 306 को डिवाइड करेंगे, 9 से 3 टाइम 27 और ये आएगा हमारा 3 6, 9 से 36 को कटेंगे, कटेगा 4 टाइम, तो ये आएगा हमारा 0। तो हमारा फैक्ट कटने के बाद क्या है 34, ये हमारा 34 टाइम कटा है। 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 इक्वल क्या है हमारा ये LCM। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा हमारा 8 3 3 2 2, ये हमारा हुआ LCM। अब हम इसको सही फॉर्म में लिख लेंगे थोड़ा सा, LCM इक्वल 2 2 3 3 8 यानी कि 22,338 ये आया हमारा LCM। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन से तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में कहा क्या क्या है, जांच करना है यानी कि चेक करना है किसको, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो हमारे नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। n के लिए n मतलब कोई भी नंबर, जैसे मैंने 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, कोई भी नंबर हो के लिए संख्या 6 की पावर n। 6 की पावर n यानी कि n की जगह मैं कुछ भी रखूँगी, 6 की पावर 1 रख दूँ, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 अंक के लिए ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें बताना है। ठीक है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं 6 की पावर n का, इन्होंने पूछा था हमें 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो n हमारा हो गया 1 2 3 यानी कि n मैं कुछ भी ले सकती हूँ। 6 की पावर n बोला था इन्होंने कि ये 0 पे फिनिश होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा ये हम देख लेते हैं। 6 की पावर n की जगह मैं रख लेती हूँ पहले 1, तो ये हुआ 6। 6 की पावर n की जगह मैंने रखा 2, 6 इंटू 6 ये हुआ हमारा 36
अब मैं 6 की पावर 3 रख के देख लेती हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हुआ हमारा 216। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम किया तो भी हमारा लास्ट में 6 आया, यहाँ किया तो भी 6, यहाँ किया तो भी 6, यानी इसकी 6 की पावर मैं कितनी रखूँ, 6 की पावर मैं कितनी रखती चली जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 कुछ भी रखूँ, तो ये हमारा लास्ट में क्या आएगा, इसका लास्ट 0 नहीं आएगा, इसका लास्ट क्या आएगा, 6 आएगा। अब इन्होंने बोला था कि 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये तो हमने चेक कर लिया कि ये भाई 0 पर फिनिश नहीं होगा। अब बस हमें इसको लैंग्वेज में लिखना है। तो 6 की पावर n जो है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, इसको हम फैक्टर्स करेंगे, यानी कि इसको एलसीएम लेंगे अगर हम 6 का, तो ये क्या आएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम, तो ये आया 1, यानी कि 2 इंटू 3, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। अगेन इसकी पावर क्या है, n, तो मैंने ये लिख दिया कि भाई 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 की पावर n। अब हमारा ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, लेकिन ये तो हमारा जो है 0 पर शुरू नहीं हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो 0 पर समाप्त होने वाले नंबर कौन से होंगे, जब कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो 0 पर समाप्त होती हो, यानी कि 0 पर समाप्त होती हो, उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, उसके गुणनखंड समाप्त होती है, उसके फैक्टर्स यानी कि उसके गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इस टाइप का तो होगा नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड किस टाइप का होगा, 2 इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा। ठीक है, क्यों इस टाइप का क्यों होगा भाई, इसको भी चेक करके देख लेते हैं एक बार कि 2 इंटू 5 की पावर n जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। भाई ये तो मैंने चेक कर लिया, 6 तो मैंने चेक कर लिया, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 की पावर n, मैंने 10 की पावर n लिखा है, तो 10 की पावर 1 लिखूँ, 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, तो यानी कि हमेशा क्या होगा, 0 पर फिनिश होगा। तो मैंने बिल्कुल से लिखा है 10 के, मैंने फैक्टर कर दिया कि भाई 2 इंटू 5 की पावर क्या होगा, n होगा, अगर ये हमें 0 पर समाप्त करना है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया भाई, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, बस इतनी सी बात हमें करनी थी। ठीक है, अब अगर ये हमें क्वेश्चन में कुछ भी देते हैं, यहाँ 6 की पावर n दिया है, एक आपका एग्जांपल है 4 की पावर n, उसको भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, 4 के फैक्टर्स बस यहाँ लिख देंगे हम 2 इंटू 2, बाकी हमारा बिल्कुल सेम हो जाएगा, यहाँ 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n हो जाएगा। इसमें हमें 8 की पावर n दे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो नंबर्स दिया है, ठीक है, ये भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जो खुद से कटती हो या फिर एक से कटती हो, और खुद से और एक से कटने के अलावा भी उसके कोई और फैक्टर हो, वो हमारी कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। तो सब, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है हमें, इसमें क्वेश्चन दिया है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13। तो सबसे पहले हमें देखना है, इसमें बोला था इन्होंने भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर जैसे मैंने लिया है 6 लिया है, तो मैं चेक करती हूँ कि क्या 6 कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर निकालो, 1 2 3 6, 6 किस किस से कटेगा, किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, यानी कि ये 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के और भी किसी नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। और जैसे मैं ले लूँ यहाँ 3 क्या है, 1 और 3,
बस ये 2 से ही कटा, यानी कि खुद से कटा और 1 से कटा, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। अब हम देखें 7 तो हमारा भाई प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 11 भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि यहाँ हमें बीच में दिया है प्लस का सिंबल, तो प्लस ये हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ हमें 13 को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। 13 को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1, तो 13 बाहर आ जाएगा। 7 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 77 + 1 13, और ये हो जाएगा इंटू 78। 13 की 78 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1014, यानी कि 1014। अब 1014 1014 को हम पहले फैक्टर करके देख लेते हैं भाई, 1014 के क्या क्या फैक्टर होंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, और अगर नहीं होंगी तो भी हम बताएंगे। पहले हम इसको फैक्टर करेंगे, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, 5 टाइम, ये 0, ये 7 टाइम। ठीक है, अगेन मैंने इसको किया है 3 से, तो ये आया है हमारा 1 टाइम, और ये 6 टाइम, और ये आ गया हमारा 9 टाइम। तो ये अगर इन हम 13 से करेंगे, 13 का ये 13 टाइम, और ये 13 से करेंगे तो ये आ गया 1। तो भाई ये तो हमारे इसके तो फैक्टर अगर मैं देखूँ 1014 के फैक्टर हमारे आए हैं 2 × 3 × 13 × 13, यानी कि 1 को छोड़ के और इस फैक्टर को खुद को छोड़ के अगर मैं देखूँ तो इसके तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो यानी कि ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ये तो हमारा भाज्य संख्या है। तो ये तो हमारा भाज्य संख्या हो गया, ये तो हमने मान लिया। इन्होंने क्वेश्चन दूसरा भी एक और इसके साथ दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में क्या दिया है 5। अब इसमें सारे में हम कॉमन देखेंगे, सारे में क्या कॉमन है, 5 यहाँ है, इधर भी 5 ढूंढना है, ये रहा 5। ठीक है, अब मैं यहाँ से सारे से 5 कॉमन ले लूँगी। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। अब इन सब की मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। 42 12 की 2 में मल्टीप्लाई होके ये 24 हो जाएगा, और ये 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस का 1। फिर अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 42 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1008, और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 9 टाइम 45 0 5 1 टाइम 5। अब इसके और हम फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके फैक्टर करते हैं 5 0 4 5 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा किस किस से डिविजिबल होगा, इसको काट के देखते हैं। इसके फैक्टर करते हैं, ये होगा 5 से कितनी टाइम, 1009 टाइम। अब 1009 तो भाई खुद से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, तो अब हमने इसके फैक्टर निकाले हैं। इसके फैक्टर आए हैं, सॉरी 1 0, ठीक है, इसके फैक्टर आए 5 × 009, तो यानी कि 1 को छोड़ के और इस नंबर को खुद को छोड़ के इसके बाकी दो भी फैक्टर हैं। तो यानी कि हमें जो ये दो क्वेश्चन दिए थे 7 × 11 × 13 वाला और एक ये 7 × 6 × 5 वाला, ये दोनों कैसे हैं, हमारे कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि ये दोनों हमारे भाज्य संख्या हैं। तो इसको अब हम लैंग्वेज में लिख देंगे बस। अब मैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी, मैंने बोला था कि जो भी हमारी भाज्य संख्या होती हैं उनका एक को छोड़ के और भी कोई फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, अतः दोनों संख्याओं कौन कौन सी दोनों संख्याओं, यहाँ चाहे तुम संख्या लिख दो, कौन कौन सी आई थी हमारी, एक तो आया था 1014 और एक आया था हमारा 5045। दोनों संख्याएं लिखते हैं, दोनों संख्याएं एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इनके गुणनखंड कैसे होंगे, क्योंकि इनके गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड हैं, अन्य गुणनखंड हैं।
अतः ये दोनों संख्या कैसी होंगी, भाज्य संख्या होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या लेना, सबसे पहले हमें देखना सोनिया ने टाइम कितना लिया है, रवि ने कितना टाइम लिया। तो दोनों एक ही पॉइंट पर किस टाइम मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा दोनों को एक साथ लेके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है उसने, एक वृत्ताकार पथ है और वृत्ताकार पथ, ये मान लिया मैंने एक ट्रैक है, इसके अंदर एक खेल का मैदान है, ये मैदान हो गया। इसके चारों तरफ ये ऐसे दो व्यक्ति घूम रहे हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति है हमारा सोनिया। सोनिया ने दौड़ कितने मिनट में लगाई है, 18 मिनट में लगाई है, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। तो दोनों एक स्थान पर कौन कौन, दोनों सोनिया और रवि कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे, इतने मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इनका करेंगे, पहले हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर किए मैंने 2 से 9, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1, और हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से आया हमारा 6, 2 से हम करेंगे 3, 3 से करेंगे हम 1। तो हमारा 18 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 18 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 3 × 3, और हमारे 12 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 3। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा निकालते हैं हम। अब इसमें कॉमन फैक्टर तो हमारा 3, और कॉमन फैक्टर और क्या हो गया हमारा 2। तो इन दोनों में से तो हम कोई एक लेंगे, 2 × 3, बाकी हमारा बचा 3 × 2, ठीक है। तो हमारे ये हो गया 2 2 4 3 3 9 9 4 टाइम 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे, पुनः मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।